हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सभी। आज मैं आपके यूट्यूब चैनल इजी बायो टीच पर लेके आई हूँ राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड जयपुर की तरफ से रिक्रूटमेंट। यहाँ पे जो हमारी रिक्रूटमेंट आई है वो हमारी कनिष्ठ अभियंता संयुक्त की सीधी भर्ती यहाँ पे आई है। यहाँ पे ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म हमें फिल करना है इस भर्ती के लिए। अब हम देखते हैं कौन से विभाग में कौन से पद के लिए यहाँ पे वैकेंसीज आई हैं। सबसे पहला हमारा विभाग है सार्वजनिक निर्माण विभाग। यहाँ पे हमारी कनिष्ठ अभियंता जो सिविल में डिग्री धारक हैं उनकी जो वैकेंसीज हैं वो यहाँ पे 36 आई हैं। गैर अनुसूचित क्षेत्र और अनुसूचित क्षेत्र का यहाँ पे हमें बताया गया है। गैर अनुसूचित क्षेत्र में यहाँ पे 27 वैकेंसी हैं और अनुसूचित क्षेत्र में 9 वैकेंसी हैं। फिर हैं जो कनिष्ठ अभियंता सिविल में डिप्लोमा धारक हैं उनकी यहाँ पे 8 वैकेंसी हैं। फिर जो कनिष्ठ अभियंता विद्युत डिग्री धारक हैं उनकी यहाँ पे 23 वैकेंसी हैं और जो डिप्लोमा धारक हैं उनकी 6 वैकेंसी हैं। दूसरा है हमारा जल संसाधन विभाग में। तो जो जल संसाधन विभाग है उसके अंदर जो कनिष्ठ अभियंता सिविल डिग्री धारक हैं उनकी 129 वैकेंसी हैं और जो डिप्लोमा धारक हैं उनकी 112 वैकेंसी हैं। अब जो यांत्रिक डिग्री धारक हैं उनकी 4 वैकेंसी हैं और जो डिप्लोमा धारक हैं उनकी 10 वैकेंसीज हैं। फिर हमारा आता है जन स्वास्थ्य विभाग। यहाँ पे हमारी जो सिविल डिग्री धारक हैं उनकी 17 वैकेंसी हैं। फिर उसके बाद डिप्लोमा धारक हैं उनकी 141 वैकेंसी हैं। फिर यांत्रिकी विद्युत डिग्री धारक हैं उनकी 10 वैकेंसी हैं और डिप्लोमा धारक हैं उनकी 49 वैकेंसी हैं। फिर है स्वायत्त शासन विभाग। यहाँ पे हमारी जो कनिष्ठ अभियंता सिविल डिग्री धारक हैं उनकी हमारी यहाँ पे 58 वैकेंसीज हैं और जो हमारे डिप्लोमा धारक हैं उनकी यहाँ पे 14 वैकेंसी हैं। फिर है हमारी यहाँ पे जो कनिष्ठ अभियंता सिविल डिग्री धारक हैं उनकी 6 वैकेंसीज हैं और डिप्लोमा धारक की यहाँ पे 22 वैकेंसीज हैं। फिर हमारा आता है, ये हमारी थी राजस्थान राज्य कृषि विपणन बोर्ड की तरफ से रिक्रूटमेंट। फिर यहाँ पे है पंचायती राज विभाग। यहाँ पे जो कनिष्ठ अभियंता सिविल कृषि डिग्री धारक हैं उनकी 281 वैकेंसी हैं और जो कनिष्ठ अभियंता सिविल डिप्लोमा धारक हैं उनकी 185 वैकेंसी हैं। टोटल हमारी यहाँ पे 1111 वैकेंसीज हैं। अब यहाँ पे हम अप्लाई कैसे कर सकते हैं, या तो हम इसको वन टाइम रजिस्ट्रेशन के माध्यम से कर सकते हैं या फिर हम इसको एसएसओ के आधार पे कर सकते हैं। सबसे पहले हमें यहाँ पे अपना जो प्रमाण पत्र है वो भी हमें यहाँ पे डालना है। फिर उसके बाद जो हमारी डिग्रियाँ हैं जैसे 10th की मार्कशीट हो गई वो हमें यहाँ पे डालनी है। अपनी जो नाम है, फादर नेम है, वो सब हमें यहाँ पे डाल के हमारा पहले रजिस्ट्रेशन करना है। रजिस्ट्रेशन करने के बाद हम यहाँ पे जो हमारा एप्लीकेशन फॉर्म है उसको फिल करेंगे। फिल करने के लिए यहाँ पे जो हमारी फ़ीस है वो हमें दी गई है 600 रुपये। यहाँ पे जो हमारे सामान्य वर्ग व क्रीमी लेयर श्रेणी के अन्य पिछड़ा वर्ग, अति पिछड़ा वर्ग के आवेदक हेतु यहाँ पे 600 रुपये है। उसके बाद जो राजस्थान के नॉन क्रीमी लेयर के अंदर आते हैं, मतलब जो नॉन क्रीमी लेयर श्रेणी में आते हैं और जो आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग है और अनुसूचित जाति के लिए यहाँ पे 400 रुपये हैं और जो दिव्यांगजन है उनके लिए भी यहाँ पे 400 रुपये फ़ीस रहने वाली है। अब यहाँ पे हमें बताया गया है किस कैटेगरी में कितनी वैकेंसीज़ हैं, जैसे कि एससी के लिए कितनी वैकेंसी हैं, एसटी के लिए कितनी वैकेंसी हैं और यूआर के लिए कितनी हैं और फीमेल के लिए कितनी हैं। तो वो आप यहाँ से देख सकते हो कि किसके लिए कितनी वैकेंसीज़ यहाँ पे आई हुई हैं। वीडियो को ज़्यादा लंबा ना करते हुए अब हम यहाँ पे देखते हैं सिलेबस, हमारा इसका सिलेबस क्या रहने वाला है। यहाँ पे जो हमारा पे मैट्रिक लेवल है वो 10 या मतलब लेवल 10 की हमारे यहाँ पे वैकेंसी रहने वाली है।
अब हम यहाँ पे देखते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। सबसे पहले जो कनिष्ठ अभियंता सिविल डिग्री धारक हैं उनके लिए यहाँ पे भारत में विधि द्वारा संस्थापित किसी विश्वविद्यालय या मान्यता प्राप्त संस्थान से सिविल अभियांत्रिकी में उनको डिग्री प्राप्त होनी चाहिए। वो यहाँ पे क्या कर सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं। और उनको देवनागरी लिपि में जो हिंदी और राजस्थानी संस्कृति का क्या होना चाहिए, ज्ञान होना चाहिए। फिर जो डिप्लोमा धारक हैं उनके पास क्या होना चाहिए, मतलब किसी भी इंस्टीट्यूट से यहाँ पे इंजीनियरिंग के अंदर, सिविल अभियांत्रिकी के अंदर उनके पास डिप्लोमा होना चाहिए। वो यहाँ पे क्या कर सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं। फिर है विद्युत डिग्री धारक, यहाँ पे उनके पास विद्युत अभियांत्रिकी में डिग्री होनी चाहिए। वो यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। फिर यहाँ पे जो डिप्लोमा धारक हैं उनके पास विद्युत अभियांत्रिकी में डिप्लोमा होना चाहिए। वो यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। फिर है हमारे यहाँ पे यांत्रिक विद्युत डिग्री धारक, यहाँ पे उनके पास यांत्रिक विद्युत अभियांत्रिकी में डिग्री होनी चाहिए। वो यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। और उनको जो हिंदी और राजस्थानी कल्चर है उसकी क्या होनी चाहिए, अच्छी नॉलेज होनी चाहिए। फिर उसके बाद यांत्रिक विद्युत डिप्लोमा धारक, मतलब इनके पास इसी में क्या होना चाहिए, डिप्लोमा होना चाहिए। वो यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। फिर कनिष्ठ अभियंता यांत्रिक डिग्री धारक के पद पर भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विद्यालय से यांत्रिक अभियांत्रिकी में डिग्री या सरकार द्वारा समतुलित घोषित आहर्ता, मतलब उनके पास यहाँ पे डिग्री होनी चाहिए। वो यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। फिर है हमारे यांत्रिक डिप्लोमा धारी, यहाँ पे उनके पास डिप्लोमा होना चाहिए यांत्रिक अभियांत्रिकी में या इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियर्स द्वारा मान्यता प्राप्त होनी चाहिए यांत्रिक अभियांत्रिकी में। तो वो यहाँ पे क्या कर सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं। फिर है कनिष्ठ अभियंता सिविल कृषि डिग्री धारक पंचायती राज विभाग के पद पर, यहाँ पे भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी भी विश्वविद्यालय से सिविल कृषि अभियांत्रिकी में डिग्री होनी चाहिए। वो यहाँ पे क्या कर सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं। जो एज है वो 18 वर्ष से लेके 40 वर्ष तक होनी चाहिए। आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हो और इसकी गणना 1 जनवरी 2025 को मान के की जाएगी। 18 वर्ष की आयु प्राप्त कर चुका हो तथा 40 वर्ष का नहीं हुआ हो, वो यहाँ पे क्या कर सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं। अब यहाँ पे कैटेगरी वाइज रिलैक्सेशन दिया गया है। नए नियुक्त होने वाले कर्मचारियों के लिए नियम अनुसार राज्य सरकार द्वारा देय पेंशन योजना लागू होगी। अब हमें यहाँ पे डॉक्यूमेंट्स के बारे में बताया गया है, हमारे कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स हमें वहाँ पे अपलोड करने हैं। तो हमारी सबसे पहले फ़ोटो जो होनी चाहिए वो कैसे होनी चाहिए, रंगीन फ़ोटो होनी चाहिए और 1 महीने पुरानी ही हमें वहाँ पे अपलोड करनी है। फिर उसके बाद यहाँ पे जो फ़ोटोग्राफ है हमारी उसके ऊपर साइन होनी चाहिए। अगर वो क्लियर नहीं है तो जो हमारा आवेदन है उसको अस्वीकार किया जाएगा। फिर हमारा यहाँ पे हमें बताया गया है कि हमारे जो साइज है फ़ोटो का वो कितना होना चाहिए, कैसी होनी चाहिए और कपड़े वगैरह कैसे होनी चाहिए, मतलब छाया बालों द्वारा ढका हुआ नहीं होना चाहिए हमारा फेस। ये सब हमें यहाँ पे बताया गया है। फिर यहाँ पे साइन के लिए बताया गया है कि हमें किस साइज में यहाँ पे जो साइन है उसको अपलोड करना है। अब हम देखते हैं यहाँ पे हमारा सिलेबस। तो जो सबसे पहले हम देखते हैं कनिष्ठ अभियंता सिविल डिग्री परीक्षा की स्कीम। यहाँ पे जो हमारा भाग ए और भाग व 2 हमारे यहाँ पे पार्ट्स रहने वाले हैं। पहला हमारा 40 नंबर का है और दूसरा हमारा यहाँ पे 80 नंबर का है। टोटल हमारे 120 मार्क्स का यहाँ पे पेपर रहने वाला है और यहाँ पे 2 घंटे का हमें टाइम दिया जाएगा। पहले पार्ट में हमसे सामान्य ज्ञान
राजस्थान का इतिहास, कला एवं संस्कृति, परंपराएं, विरासत एवं राजस्थान का भूगोल, राजस्थान की राजनीति एवं प्रशासनिक व्यवस्था के बारे में हमसे पूछा जाएगा। और दूसरे में हमारे जो जैसे हमारे पास डिग्री किस में है उससे रिलेटेड हमसे यहाँ पे क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, जैसे कि सिविल अभियांत्रिकी डिग्री के बारे में हमसे यहाँ पे पूछा जाएगा। यहाँ पे जो परीक्षा है उसके अंदर हमें 40% अंक लेने होंगे। अगर उससे कम हमारे आते हैं तो हम वहाँ पे हटा दिए जाएंगे, हम वहाँ पे उसको क्या नहीं कर पाएंगे, पास नहीं कर पाएंगे। अब यहाँ पे 1/3 हमारी नेगेटिव मार्किंग रहने वाली है। अब हम देखते हैं सिलेबस। जो सामान्य ज्ञान का जो सिलेबस है वो है हमारा राजस्थान के इतिहास के प्रमुख स्रोत, राजस्थान के प्रमुख राजवंश और उनकी उपलब्धियाँ, महत्वपूर्ण किले, स्मारक, संरचनाएं, प्रमुख व्यक्तित्व, राजस्थान का एकीकरण, ये हमारे राजस्थान के बारे में यहाँ पे हमसे पूछा जाएगा। उसके बाद हमारा है राजस्थान का भूगोल, जैसे कि पशुधन हो गया, जल संरक्षण हो गया, परिवहन हो गया, मृदा, जलवायु, ये सब हमसे वहाँ पे पूछा जाएगा। फिर है राजस्थान की राजनीतिक एवं प्रशासनिक व्यवस्था। यहाँ पे हमसे राज्य सूचना आयोग, राज्य निर्वाचन आयोग, राजस्थान में स्थानीय नगरीय स्वशासन, 74 संविधान संशोधन विधेयक, ये हमसे पूछे जाएंगे। फिर हमारा आता है पार्ट 2, जहाँ पे हमसे अपनी डिग्री से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाएंगे। फर्स्ट है बिल्डिंग टेक्नोलॉजी एंड कंस्ट्रक्शन मैनेजमेंट, यहाँ पे हमसे ये टॉपिक्स पूछे जाएंगे। फिर है फ्लूइड मैकेनिक्स, फिर है बायोएनसी, इक्विलिब्रियम ऑफ फ्लूइड पार्टिकल एंड फ्लो, हाइड्रोकाइनेमेटिक्स, एप्लीकेशन ऑफ बर्नौली इक्वेशन, मोमेंटम इक्वेशन एंड इट्स एप्लीकेशन, फ्लो थ्रू पाइप्स, सर्वेइंग, एस्टिमेटिंग, कोस्टिंग एंड फील्ड इंजीनियरिंग, ये सब हमसे यहाँ पे पूछा जाएगा। फिर है इरिगेशन एंड वाटर रिसोर्सेज, थ्योरी ऑफ स्ट्रक्चर एंड स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल, स्ट्रक्चर एनालिसिस, सॉयल मैकेनिक्स एंड फाउंडेशन इंजीनियरिंग, डिज़ाइन ऑफ आरसी, कंक्रीट एंड मेशनरी स्ट्रक्चर, डिज़ाइन ऑफ स्टील स्ट्रक्चर, कंस्ट्रक्शन टेक्नोलॉजी, ये हमारे यहाँ पे सिलेबस रहने वाला है। इसका डिटेल नोटिफिकेशन मैं अपने टेलीग्राम चैनल पे डाल दूंगी, आप वहाँ से देख सकते हैं। नेक्स्ट है हमारा डिप्लोमा वालों के लिए, यहाँ पे भी हमारा सेम 120 मार्क्स का क्वेश्चन पेपर रहने वाला है। वही हमारे यहाँ पे सिलेबस रहने वाला है भाग ए के लिए। अब यहाँ पे जो डिप्लोमा वाले हैं उनके लिए थोड़ा बहुत यहाँ पे चेंजमेंट है। 2 घंटे का हमारा टाइम रहने वाला है। नेगेटिव मार्किंग हमारी 1/3 रहने वाली है। ये हमारा यहाँ पे सिलेबस रहने वाला है। यहाँ पे जो हमारा पार्ट 2 है वहाँ पे हमसे पूछा जाएगा बिल्डिंग टेक्नोलॉजी एंड कंस्ट्रक्शन मैनेजमेंट, सर्वेइंग, एस्टिमेशन एंड कोस्टिंग, स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल, रीइंफोर्स्ड कंक्रीट डिज़ाइन, सोइल इंजीनियरिंग, ये हमारे यहाँ पे सब टॉपिक्स दिए गए हैं इनके अंदर, ये सब हमसे पूछा जाएगा। फिर है जो विद्युत डिग्री धारक हैं उनका पेपर यहाँ पे, वहाँ पे भी हमारे 40 और 80 टोटल 120 मार्क्स का पेपर रहने वाला है और 2 घंटे का हमारा टाइम रहने वाला है। जो पार्ट ए है वो हमारा सभी के लिए सेम है, जो पार्ट बी है सिर्फ उसी के अंदर चेंजमेंट है। जैसे यहाँ पे हमसे इलेक्ट्रिकल सर्किट्स के बारे में पूछा जाएगा, फील्ड थ्योरी के अंदर फील्ड थ्योरी के बारे में पूछा जाएगा, इलेक्ट्रिकल मटेरियल्स के बारे में, फिर पावर इलेक्ट्रॉनिक्स हो गया, कंट्रोल सिस्टम हो गया, पावर सिस्टम हो गया, स्विच गियर एंड प्रोटेक्शन हो गया। फिर आते हैं डिप्लोमा वाले। जो पार्ट ए है वो हमारा सेम एज इट इज़ है। पार्ट 2 के अंदर हमारे चेंजमेंट्स दिए गए हैं। यहाँ पे हमसे पूछे जाएंगे जैसे कि बेसिक कॉन्सेप्ट्स, सर्किट लॉ, मैग्नेटिक सर्किट, एसी फंडामेंटल्स, मेजरमेंट एंड मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट, इलेक्ट्रिकल मशीन्स, सिंक्रोनस मशीन्स, एस्टिमेशन एंड कोस्टिंग, बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स। फिर हमारा यांत्रिक डिग्री धारकों के लिए आता है जो पार्ट बी है, उसके अंदर हमसे फ्लूइड मैकेनिक्स, फ्लूइड मशीन्स, डिज़ाइन ऑफ मशीन कंपोनेंट्स, ये सब हमसे यहाँ पे पूछा जाएगा। काइनेमेटिक्स एंड डायनेमिक्स ऑफ मशीन्स, टर्बो मशीन्स, ऑटोकैड मैकेनिकल इंजीनियरिंग ड्राइंग्स, थर्मोडायनामिक्स, हीट ट्रांसफ़र, मैकेनिक्स ऑफ सॉलिड।
फिर हमारा आता है यहाँ पे जो यांत्रिक डिप्लोमा वाले हैं उनका सिलेबस, जो कि हम अभी देखते हैं। यहाँ पे हमसे पूछा जाएगा फ्लूइड मैकेनिक्स, ये ऊपर एज इट इज सेम था। फ्लूइड मशीन्स, इंटरनल कंबशन इंजन्स, इंजन परफॉर्मेंस, गैस टर्बाइंस, स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल। इसका डिटेल नोटिफिकेशन मैं अपने टेलीग्राम चैनल पे डाल दूँगी, आप वहाँ से सभी का जो सिलेबस है उसको देख सकते हो, रीड कर सकते हो और अच्छे से तैयारी कर सकते हो। फिर हमारा आता है विद्युत डिग्री धारक का सिलेबस। यहाँ पे हमसे इलेक्ट्रिकल सर्किट, फील्ड थ्योरी, इलेक्ट्रिकल मटेरियल्स, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन, कंट्रोल सिस्टम, पावर सिस्टम, ये सब यहाँ पे हमसे पूछा जाएगा। मैकेनिक्स ऑफ सॉलिड, मशीन ड्राइंग। फिर डिप्लोमा वालों के लिए हमारे यहाँ पे आता है, जैसे हमसे पूछे जाएंगे बेसिक कंसेप्ट, सर्किट लॉ, एसी फंडामेंटल्स, इलेक्ट्रिकल मशीन्स, सिंक्रोनस मशीन, एस्टिमेशन ऑफ कॉस्टिंग, बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स। फिर यहाँ पे जो यांत्रिक अभियांत्री डिप्लोमा वाले हैं उनके लिए यहाँ पे फ्लूइड मैकेनिक्स दिया गया है, फ्लूइड मशीन्स दिया गया है, इंटरनल कंबशन इंजन्स के बारे में दिया गया है। फिर है इंजन परफॉर्मेंस, स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल, थ्योरी ऑफ मशीन्स, थर्मोडाइनमिक्स, मशीन ड्राइंग। फिर हमारे यहाँ पे आता है सिविल कृषि डिग्री धारकों के लिए सिलेबस, जो कि हमारा पार्ट ए है वो सभी में सेम है और जो पार्ट बी है वो हमारा यहाँ पे अलग है। बिल्डिंग टेक्नोलॉजी एंड कंस्ट्रक्शन मैनेजमेंट, फ्लूइड मैकेनिक्स, सर्वेइंग, एस्टिमेटिंग, कॉस्टिंग एंड फील्ड इंजीनियरिंग, इरिगेशन and water resources, theory of structure and strength of material, structure analysis, soil mechanics and foundation engineering, design of steel structure, AutoCAD, civil engineering drawing, highway and bridges। फिर यहाँ पे कृषि अभियांत्रिकी डिग्री भाग बे में हमसे पूछा जाएगा सोयल एंड वाटर कंजर्वेशन, इरिगेशन, रेन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज। यहाँ पे ये हमारा सिलेबस है। ये थी हमारी राजस्थान की तरफ से रिक्रूटमेंट। वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करना। थैंक